ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भक्ष कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस भगवद गीता कक्षा में। और आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 5। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति स मद्भावम् याति नास्त्यस्य संशयः। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति स मद्भावम् याति अस्ति अत्र संशयः। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति स मद्भावम् याति नास्ति यत्र संशयः। इसका अनुवाद इस प्रकार है, और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। हरे कृष्ण। जो है यहाँ पर कह रहे हैं अंतकाले च मामेव, अंत समय में जो भगवान का स्मरण करता है और स्मरण करते हुए इस शरीर का त्याग करता है, तो भगवान कह रहे हैं वह तुरंत ही मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। तो कई बार लोग यह भी भौतिकवादी लोग यह प्रश्न पूछते हैं या कहते हैं कि आप लोग ये जो कृष्ण भावनामृत वाले लोग हैं, हरे कृष्ण आंदोलन के जो लोग हैं, ये आप लोग पैसिमिस्टिक क्यों हैं? पैसिमिस्टिक मतलब निराशावादी क्यों? क्योंकि आप लोग जो है जीवन की बात कम करते हैं और मृत्यु की बात अधिक करते हैं। मृत्यु की बात अधिक करते हैं कि मरने के बाद हम वहां जाएंगे, मरने के बाद भगवान के धाम जाएंगे। कहते हैं आप लोग ये पैसिमिस्टिक बात क्यों करते हैं, निराशावादी बात क्यों करते हैं? आशावादी बात करिए, जीवन की बात करिए। इतना ब्यूटीफुल, द लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, तो उसकी बात करिए। तो वास्तविक रूप में जिसे ज्ञान नहीं है उसको एक दृष्टिकोण से ऐसा लग सकता है कि यह जो भक्त लोग हैं, हरे कृष्ण आंदोलन वाले, ये बहुत पैसिमिस्टिक बात करते हैं। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, जिसने जन्म लिया है उसका। ये बात एक बार मेरे एक मित्र ने बोली थी।
एक बार मेरे मित्र ने बोली थी, मैंने एक बार उससे बुलाया तो कहेगा आप तुम लोग केवल ये मृत्यु की बात, मतलब जीने की बात कम करते हो, मृत्यु की बात अधिक करते रहते हो। तो हमने कहा देखिए इसमें हम इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे ही जन्म, किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो जन्म के साथ साथ मृत्यु जो है वो फ्री में मिलती है। जैसे कभी कोई दिवाली सेल या होली में सेल लगता है, बाई वन गेट वन फ्री, एक खरीदो और एक उसके साथ मुफ्त पाओ। लेकिन यहां पे क्या है, बाई वन गेट थ्री फ्री। ये जन्म लिया और जन्म के साथ साथ मृत्यु, जरा व्याधि, 3 चीजें फ्री में मिलती हैं जन्म के साथ साथ। जन्म के साथ मृत्यु और उसके बीच में ऑफर क्या है, बीमारी और बुढ़ापा। तो बात यह है कि जन्म के साथ ही साथ मृत्यु जुड़ी हुई है और मृत्यु हर व्यक्ति की अवश्य संभावी है। और इसीलिए ऐसा नहीं है कि जो भक्त, जो आध्यात्मिकवादी है वो निराशावादी है। नहीं, वो निराशावादी नहीं है, वो तो बहुत ही आशावादी है। वो इतने आशावादी हैं जो आध्यात्मिक जो वो प्रैक्टिस करने वाले, आध्यात्मिकता के अभ्यासी, कि वह सिर्फ इस जन्म के ही जीवन की नहीं, इस जन्म के बाद के भी जीवन की बात करते। मैंने उनको कहा कि ऐसा नहीं है कि हम मृत्यु की बात करते हैं, नहीं नहीं, हम सिर्फ इस जन्म की ही नहीं, इस जन्म के आने वाले भी जीवन की भी बात करते हैं। इस जन्म के, इस जीवन के बाद के भी, कहते हैं ना वो LIC का स्लोगन है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। वो कहने का मात्र नाम है, लेकिन जीवन के बाद, जीवन के साथ और जीवन के बाद तो केवल यह भगवत भक्ति ही है और हम उसी के अभ्यासी हैं। इसीलिए हम इस जीवन के साथ साथ इस जीवन के बाद आने वाले जीवन, और सिर्फ बाद आने वाले जो शाश्वत, क्योंकि यह जीवन जो है वह शाश्वत है, क्योंकि आत्मा जो है वह शाश्वत है, और क्योंकि आत्मा शाश्वत है तो एक शाश्वत आत्मा के लिए हम शाश्वत जीवन की बात करते हैं, न कि हम एक शाश्वत आत्मा के लिए किसी टेम्पररी जीवन की बात करते हैं। यहाँ पर जीवन कितना है, टेम्पररी। कल हम बात कर रहे थे ना, दुखालयम अशाश्वतम, या भौतिक जगत ही अशाश्वत है। तो इसमें जो इस भौतिक जगत में जो जीवन है वह भी एक तरह से क्षणिक है। तो जो आध्यात्मवादी है वह केवल एक क्षणिक जीवन की बात नहीं करता है, कुछ सालों का, 80 साल, 90 साल, 100 साल के जीवन नहीं, इस जीवन के बाद के भी शाश्वत जीवन की बात करते हैं। इससे बड़ा आशावादी और क्या हो सकता है, जो इस जीवन के बाद के भी जीवन की बात करे, शाश्वत जीवन की बात करे। तो वास्तविक रूप में जो आध्यात्मवादी हैं वह निराशावादी नहीं है, आशावादी। और इसका एक और प्रमाण ये है कि जैसे ही कोई आध्यात्मवादी जो आध्यात्मवाद को स्वीकार करता है, तो आध्यात्मवाद का प्रारंभ ही है कि हम शरीर नहीं है, हम जो है आत्मा है। और आत्म तत्व होने के कारण, आत्मा तत्व होने के कारण जो है, जब व्यक्ति को आत्म तत्व की पहचान हो जाती है तो वह इस जीवन के जो दुख आदि है उनसे बहुत अधिक दुखी, भगवान कहते हैं ना भगवत गीता में, सुख दुखो समाकृत्यौ लाभा लाभौ जया जयो, इस सिद्धांत को वह अच्छी तरह से समझ लेता है। और इसलिए विपरीत परिस्थितियों में भी वह आशावादी बना रहता है। नहीं तो भौतिकवादी लोग क्या कहते हैं कि जैसे ही कोई समस्या आ जाएगी वो डिप्रेशन में चले जाएंगे। कई बार जो है वो डिप्रेशन, स्ट्रेस के कारण समटाइम्स दे कमिट सुसाइड आल्सो। तो आज की यह जो जीवन, भौतिक जीवन है,
वह तो निराशावाद की तरफ ले जा रही है। लेकिन जैसे ही कोई आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार करता है, वो जानता है कि यह तो सुख और दुख, ये जो है, यह दोनों जो है आज आएंगे और जाएंगे। आगमा पाइनो नित्याम तांतितिक्षस्व भारत। भगवान कह रहे हैं आएंगे जाएंगे, दिन रात जैसे आते हैं जाते हैं। दिन है फिर रात होगा, रात है फिर दिन होगा, आते हैं जाते हैं। तो आध्यात्मवादी जो है वह वास्तविक रूप में निराशावाद नहीं है, वह वास्तविक आशावाद की बात करता है। इसे जीवन ही नहीं, अगले जीवन की भी बात करता है। और इसलिए जो है भगवद गीता में भगवान यहाँ पर बात कह रहे हैं कि इस जीवन के अंत में, तो जो अगले जीवन है, इस जीवन के अंत में जो भगवान का शाश्वत धाम है जहां पर, तो वहां पर जाने का यह एक रास्ता बता रहे हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं कि इस श्लोक में कृष्ण भावनामृत की महत्ता दर्शित की गई है। यहाँ पे यह बताया गया है, इस श्लोक में यह बताया गया है कि कृष्ण भावनामृत कितना महत्वपूर्ण है। महत्ता, इंपॉर्टेंस, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावनामृत की इंपॉर्टेंस है, महत्ता है। क्या महत्ता है? तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो कोई भी कृष्ण भावनामृत में अपना शरीर छोड़ता है, वह तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव, मद भाव, दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। लोग, साइंटिस्ट, दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड, लाखों लाखों अरबों अरबों हजारों अरबों करोड़ रुपए ऐसे कुछ वो जो है खर्च करते हैं और रॉकेट बनाते हैं और उसके वहां से जाते हैं। और वो भी जब जाते हैं तो फिर पता नहीं कहाँ उतरते हैं, जहां भी उतरते हैं वहां पे भी कुछ उनको क्या दिखता है? धूल मिट्टी कुछ बस दिखता है, और कुछ नहीं दिखता है। धूल मिट्टी बस ऐसा दिख के उसी का परीक्षण करके करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करके चले आते हैं। लेकिन हमारे जो शास्त्र हैं ये बता रहे हैं कि जैसे जो हायर डायमेंशन है, जैसे यह भौतिक जगत, इसमें भी इससे ऊपर हायर डायमेंशन है, और उस उच्च लोकों तक पहुंचने के लिए कोई कृत्रिम वृद्धि के द्वारा हम नहीं पहुंच सकते। यहां तक कि इस भौतिक जगत में भी रहते हुए यहाँ के भौतिक जीव जगत की भी जो है सत्यता को हम अभी तक समझ नहीं पाए। यह शरीर कैसे कार्य करता है, आंख कैसे देखती है, हमारी आंख जो है लैक्स एंड लैक्स जो कलर है उसको अलग अलग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और यह किस प्रकार यह पूरा सिस्टम एक पूरा मशीनरी सिस्टम है। और एक ऐसे यह मशीन ऐसा सिस्टम है कि यह जो बॉडी, यह जो मशीन है, ये एक दूसरी मशीन को पैदा भी कर देता है। कभी साइंटिस्ट ने ऐसा तो नहीं सुना कि हमने एक कार खरीदी और फिर कुछ सालों के बाद उस कार ने एक बेबी कार को जन्म दे दिया। एक बेबी कार, वाह बहुत बढ़िया है, हमारी कार ने एक बेबी कार को जन्म दिया, फिर धीरे धीरे वो बड़ी हो गई और फिर उसने एक बेबी कार को जन्म दिया। तो बट ह्यूमन, व्हाट अ सिस्टम, कैसा सिस्टम दिया गया है भगवान। तो इस भौतिक जगत की भी जो सत्यता को हम परख नहीं पा रहे हैं, तो आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक जगत, वहां के जो कार्यकलाप या वहां की जो एक्टिविटीज या वहां का जो, उसको समझना बहुत दुष्कर है। लेकिन प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं, भगवान जो कह रहे हैं, प्रभुपाद उसी की पुष्टि करते हुए प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर कोई कृष्ण भावनामृत, अंते है नारायण स्मृति, अंत समय में अगर कोई कृष्ण भावनामृत होकर अपना शरीर छोड़ता है तो वह तुरंत ही परमेश्वर के दिव्य धाम को प्राप्त होता है। एंड दिस इज आवर एम, ये हम सबका लक्ष्य है। यह हमारे अभी कुछ दिन
हम पुनः मैं याद आता है मेरे को परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज, मैंने उनका पहला जो वक्तव्य सुना, जो पहला वक्तव्य सुना था वो था आर्ट ऑफ डाइंग, आर्ट ऑफ डाइंग। और मेरे ख्याल से 2 या 3 लेक्चर की ये सीरीज थी। सबसे पहला लेक्चर मैंने ये सुना था, उस समय मैं नोएडा में था तो मैंने उस समय सुना था। और महाराज ये कह रहे थे कि यह केवल जीवन, केवल यह जो जीवन है, ये दिस इज नॉट ओनली फॉर द आर्ट ऑफ लिविंग, किस तरह जीवन जीने की कला, यह सीखना, कि सिर्फ यह जीवन जीने की कला है, जो यह भक्ति है, यह केवल जीवन जीने की कला नहीं बल्कि मरने की भी कला सिखाती है। आर्ट ऑफ डाइंग, आर्ट ऑफ डाइंग। हिंदी में आपने एक कहावत सुनी होगी, कहते हैं अंत भला तो सब भला। तो ये जो कहावत है, ये बनी कैसे है कि अंत भला तो सब भला? ये इसलिए बनी है कि पहली ये समझने वाली है कि अंत अपने आप ऑटोमेटिकली भला नहीं होगा। हम जीवन भर हम कुछ नहीं करें और अंत में अपने आप भला हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। प्रभुपाद इस बात की पुष्टि करते हैं यहाँ पर। प्रभुपाद कहते हैं कि परमेश्वर शुद्धाति शुद्ध है, अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वह भी शुद्धाति शुद्ध होता है। स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया। प्रभुपाद कह रहे हैं कि यह जो परमेश्वर है वह शुद्धतम से भी शुद्ध है। पवित्रम परमम भगवान, परम शुद्ध है। और ऐसे शुद्ध परमेश्वर जो है, उनका जो स्मरण है, उनका स्मरण तभी होगा जब हम भी शुद्ध हो जाएंगे। अगर हम अशुद्ध हैं, अशुद्ध चाहे किसी तरह की अशुद्धि हो, षड अशुद्धि, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य या ईर्ष्या द्वेष, किसी तरह की अशुद्धि हो, इन अशुद्धियों से युक्त हम शुद्धतम भगवान का शुद्ध स्मरण नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि यह संभव नहीं है कि कोई इस तरह अशुद्ध होकर जो है विशेष रूप से अंतिम समय में भगवान का स्मरण करे, क्योंकि अंतिम समय में जो है हजारों जैसे भिक्षु डंक मारते हैं, उससे भी अधिक पीड़ा होती है। अभी हमें अगर कोई एक बिच्छू डंक मार दे या कुछ ऐसा तो कुछ सब कुछ भूल जाते हैं, ठीक है, बस भगवान का स्मरण नहीं आता। तो जब हजारों हजारों भिक्षु का डंक जैसा तीव्र वेदना होगी, तो उस समय भगवान का स्मरण होना बहुत मुश्किल है। और ये तभी हो सकता है जब कोई किसी ने अपने जीवन भर उसका अभ्यास किया, जीवन भर अभ्यास किया है, सुख दुख हर परिस्थितियों में अभ्यास किया है। तो मैं कह रहा था कि जो अंत भला तो सब भला, ये इसलिए है क्योंकि जब कोई प्रारंभ से कार्य करता है तब जाकर वह अंत में भला हो पाएगा। अंत भला तो सब भला, ये वास्तविक रूप में अंते नारायण स्मृति, अंत में जब भगवान का स्मरण करते हैं, और अंत में अगर कोई भगवान का स्मरण करता है तो उस जीव का भला हो जाता है। भला हो जाता है मतलब वो पुनः भगवत धाम को जाता है और पुनः वापस नहीं आता है, इसलिए वह भला हो गया। तो उस कहावत से ये बनी हुई है अंत भला। लेकिन अंत भला अपने आप नहीं होगा कि ठीक है कुछ नहीं, अंत समय में बस भगवान नहीं होगा ही नहीं। अंत समय में यह, इसलिए यह संपूर्ण जीवन, द होल लाइफ इज लाइक अ प्रिपरेशन। अगर जैसे किसी को परीक्षा देना है तो परीक्षा देने के लिए, ठीक है, अगर वह पूरे साल भर पढ़ाई न करे और कहे कि अंत में हम सब भला हो जाएगा, नहीं, अंत में नहीं भला होने वाला है। अंत में जब परीक्षा प्रश्न पत्र आएगा तो सब कुछ गायब हो जाएगा। जो लोग थोड़ा थोड़ा याद करके जाते हैं वो भी प्रश्न पत्र देख के भूल जाते हैं वो भी क्वेश्चन पेपर देख के 50% तो भूल जाते हैं। तो जिसने कभी अभ्यास नहीं किया है किसी तरह का
अंत समय में जब परीक्षा की घड़ी आएगी, और यह परीक्षा कोई सामान्य परीक्षा नहीं है, इसीलिए भक्ति चारू स्वामी महाराज कह रहे थे कि दिस इज नॉट ओनली आर्ट ऑफ लिविंग, लॉर्ड कृष्णा भगवान है, या यह जो भगवत गीता है, यह केवल जीवन जीने की कला ही नहीं, अपितु मरने की कला भी सिखा, आर्ट ऑफ डाइंग। और प्रैक्टिकली एट द एंड ऑफ, जब महाराज जा रहे थे तो उन्होंने वास्तविक रूप में वो मरने की जो कला है, द आर्ट ऑफ डाइंग, उन्होंने अक्षरशः वैसा सिद्ध करके दिखाया। हाउ टू डाई। thousands and lakhs devotees, हजारों लाखों जो भक्त जो है महाराज के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तो कहने का मतलब कि यह तो ऐसे भगवान कह रहे हैं कि श्री कृष्ण का जो स्मरण है वह शुद्धतम जो है अवस्था में ही हो सकता है। तो जब तक कोई जीवन भर अभ्यास न किया हो तब तक यह संभव नहीं है। आगे कह रहे हैं प्रभुपाद, यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है तो कृष्ण का स्मरण करना अनिवार्य है। अगर आपको चाहिए कि नहीं लास्ट टाइम में हमारा सक्सेस 100% सक्सेस, आप रिजल्ट चाहते हैं, तो कृष्ण का स्मरण जो है अनिवार्य है। तो इसलिए प्रभुपाद करें, अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना चाहिए। भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए, तरो रिव सहिष्णुना। और इस तरह जो है हरे कृष्ण मंत्र का जप करने वाले व्यक्ति को अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है। प्रभुपाद कह रहे कि आसान नहीं है। जब हमारे हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे तो अनेकों व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इन सारे व्यवधानों को जो है जब हम तरोरिव सहिष्णु होकर, सहनशील होकर जो है जब हम इन सारे व्यवधानों को हम पार कर लेंगे, और निश्चय ही भगवान हमें शक्ति देते हैं। जब कोई भगवान को शरणागत होता है तो भगवान परीक्षा तो लेते हैं। जैसे अगर कोई पढ़ाई कर रहा है और उसको अगले क्लास में प्रमोट होना है, तो अंत में क्या होता है, उसे परीक्षा देना पड़ता है, फाइनल परीक्षा देना पड़ता है। कई परीक्षाएं होती हैं, हाफ ईयरली होती है, कई बार क्वार्टरली होती है, हाफ ईयरली, एक फाइनल परीक्षा होती है। तो फाइनल परीक्षा देने के बाद वह उस परीक्षा में उत्तीर्ण होता है, और जब उत्तीर्ण होता है तो वह आगे अगले क्लास में प्रमोट किया जाता है। उसी प्रकार जो भगवान है, भगवान भी परीक्षा तो लेते हैं कई बार। तो हम सोचेंगे कि हम परीक्षा से बच जाएं, कोई शॉर्टकट अपना लें, तो यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है। तो हमें उस अंतिम परीक्षा के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हर व्यक्ति को उस परीक्षा से होकर गुजरना है। मृत्यु एक सरिता है, जिसमें एक हिंदी कविता थी कि जीव, मृत्यु एक सरिता की तरह है, एक नदी की तरह है, और जीव उसमें नहाकर धारण करता है नव जीवन संबल, काया रूपी वस्त्र बहाकर, ऐसा कुछ कविता। तो जो मृत्यु रूपी जो यह परीक्षा आएगी, और उससे पहले अनेकों, लेकिन फाइनल एक परीक्षा आएगी, मृत्यु। तो जैसे एक मेधावी छात्र वो परीक्षा से डरता नहीं है। अब जिसने पढ़ाई नहीं की है वो क्या कर रहा है, उसको लास्ट में बहुत डर लगता है परीक्षा से। परीक्षा के नाम पर ही उसको बुखार आना शुरू हो जाता है। लेकिन जो एक मेधावी छात्र होता है, जिसने तैयारी की हुई है अच्छे से, तो कहेगा परीक्षा में क्या है, सब तैयार है, अभी आने दो परीक्षा। और बल्कि वो कहता है सर एक्स्ट्रा कॉपी दीजिए, बी कॉपी, सी कॉपी, डी कॉपी, और वो लिखता है।
बहुत प्रसन्न होकर लिखता है, उसको डर नहीं रहता, उसको पता है कि मेरी तैयारी कंप्लीट है और पूरी तरह लिखता है कि मैं फर्स्ट क्लास इस परीक्षा के, ये परीक्षा आएगी और ये परीक्षा मुझे क्या करेगी, उत्तीर्ण करेगी, मुझे आगे प्रमोट करेगी। उसी प्रकार जो कृष्ण भावनामृत के अभ्यासी भक्त हैं वह मृत्यु से डरते नहीं। सभी लोग मृत्यु से डरते हैं। भय, सबसे बड़ा भय क्या है, मृत्यु का भय। लेकिन जो भक्त है वह मृत्यु से नहीं डरते, ठीक है। वह उनके लिए जो मृत्यु है, कहते हैं कि यह मृत्यु जो है, जैसे वर्णन है कि ध्रुव महाराज मृत्यु के सर पर पैर रखकर जो है वैकुंठ धाम के लिए जो विमान है उस पर चढ़ते हैं। मृत्यु स्वयं आते हैं, अपना सर ऐसे करते हैं और ध्रुव महाराज उनके सर पर पैर रखकर जाते हैं। तो जो मृत्यु है, इसीलिए जो भक्त है वह, इसीलिए वो मृत्यु की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि ये वह जंक्शन है ना, जंक्शन, जहां से इस भौतिक संसार को छोड़कर अंततः भगवत धाम, अपने परम पिता के पास, अपने शाश्वत घर की तरफ, शाश्वत धाम जो भगवान का है, हमारा ओरिजिनल हाउस, वहां पर जाने का यह एक साधन है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये यहाँ पर हम कैसे पहुंच सकते हैं? तो अंत काले च मामेव स्मरण मुक्तः कलेवरम। अंत समय में जब जो मेरा स्मरण करता है, जब हम अंत समय में भगवान का स्मरण करेंगे और भगवान का स्मरण करते हुए यह शरीर को छोड़ते हैं, तो तुरंत ही भगवान के स्वभाव, भगवान करें मेरे स्वभाव को प्राप्त हो जाता है। स्वभाव, अपना स्व मतलब अपना भाव, तो भगवान का भाव, भगवान का भाव होता है ना, वो जो है जो नवधा भक्ति में आती है, श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन, नहीं उसमें नहीं, तो स्वभाव का मतलब एक भगवान की भावना या भगवान जैसा भी, जैसे वैकुंठ धाम में क्या होता है, भगवान जैसा ही स्वभाव, भगवान जैसा शरीर भी प्राप्त हो जाता है, ऐसा। तो उस तरह का स्वभाव या मतलब भगवान के धाम को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसलिए जो भक्त हैं वह इस पूरे जीवन भर इसका अभ्यास करते हैं कि किस तरह अंत समय में हमें जो है भगवान का स्मरण हो जाए। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज का बहुत सुंदर एक भजन है, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर प्राण तन से निकले। बहुत सुंदर भजन है, उसको आप सुन सकते हैं। तो एक तरह से ये जो पूरी या जो भावना है, यह भगवान यहाँ पर जो बात कह रहे हैं, अंत काल च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम, तो उस भजन में ऐसा पूरा महाराज गाते हैं, बहुत सुंदर। तो आगे भगवान कहते हैं, यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्ते यन्त कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है, उस भाव। तो जैसे सबसे अंतिम प्रेम, तो भाव और प्रेम, भाव की जो अवस्था होती है, भाव की अवस्था को प्राप्त कर सकता है, प्रेम की अवस्था को प्राप्त कर सकता है। तो ठीक है, समय तो है, कम हो, समाप्त हो गया, तो अगले श्लोक को कल चर्चा करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण।